हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार और आप सभी को एक स्केलर्स एंड वेक्टर्स का एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 4j प्लस 2k। और यदि बोला जाएगा कि ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए या बोला जाएगा कि इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो कैसे होगा। देखिए, डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट के दो रूल हैं। एक जो क्लासिकल मेथड है जो काफी लंबा बनेगा, और एक आपको मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसको हम लोग ऑफिशियल भाषा में डिटरमिनेंट मेथड कह सकते हैं। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 4j प्लस 2k। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको हम पीडीएफ फाइल के रूप में टेलीग्राम पर भेजे हैं। आप चाहें तो हमको वहां ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे a डॉट b है, अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे आप i वाले को i से मल्टीप्लाई कीजिए, j वाले को j से मल्टीप्लाई करें और k वाले को k से मल्टीप्लाई करें। बात ध्यान से सुनिएगा, ये बातें हम सभी कुछ डॉट प्रोडक्ट के लिए बता रहे हैं। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर i को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, j को j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और k को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i को j k से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया जा सकता है बट कोई फायदा नहीं है। मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई फायदा नहीं है। तो जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 इंटू 5, j में क्या है, यहाँ 3j है, यहाँ 4j है, तो लिखिएगा 3 इंटू 4 प्लस यहाँ 4k है, यहाँ 2k है, तो लिखिएगा 4 इंटू 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। ये आपका आंसर आ गया 30। ए डॉट बी का आंसर आएगा आपको 30। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आई को जे से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को के से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप आई को जे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4 8 और आई डॉट जे का वैल्यू खत्म, फिनिश, मतलब और कुछ नहीं बचेगा। आप 2i को 2k से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4 और i क्रॉस k है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। बहुत सिंपल बात है। ऑफिशियली जो गुना होगा वो बस i से होगा, j से होगा और k से होगा। अब इसी प्रकार से हम आपको एक सवाल देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको इसको कमेंट करके कीजिए। 3i प्लस j प्लस 2k और एक दूसरा सवाल है, मतलब दूसरा वेक्टर है 5i प्लस 2j प्लस 5k। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डॉट प्रोडक्ट में i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है और k को k से मल्टीप्लाई करना है, और किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्योंकि यदि आप i को j से मल्टीप्लाई करते हैं, i को k से मल्टीप्लाई करते हैं, j को i से करते हैं, j को k से करते हैं, आप k को i से करते हैं, k को j से करते हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, 0 ही आएगा। तो यदि तुरंत आपको करना है तो i को i से कर दिए, j को j से और k को k से। इसी आधार पे इस प्रश्न को आप हमको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के प्रतीक्षा में हैं। अब ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें आपको बहुत टेंशन होने वाला है। बहुत टेंशन का आने का सेंस है, ठीक है, यदि बहुत टेंशन का आने का सेंस है कि यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत लंबा जाएगा। इवन इफ आई वाला 0 हो जाएगा, जे वाला 0 हो जाएगा, के वाला 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और बचेगा वही सब। टोटल 9 प्रोडक्ट आएगा। देखिए ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 9 प्रोडक्ट आएंगे जिसमें से 3 0 हो जाएंगे और 6 बचेंगे। तो बहुत ज्यादा टेंशन से अच्छा है, एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींच लीजिए,
एंड देन आफ्टर यहाँ पे आप लिख दीजिए आई, यहाँ पे आप लिख दीजिए जे, और यहाँ पे आप लिख दीजिए के। एकदम ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो आपको फास्ट लगे तो थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा। तो हम लोगों ने ऐसे दो लाइंस खींच दिए और वेक्टर्स में यहाँ लिख दिया आई, वहाँ लिख दिए जे, एंड देन आफ्टर उसके बगल में हम लिख दिए के। अब यहाँ लिखा हुआ है 2i 3j 4k, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 लिख देंगे, और 2 के बाद जैसे है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 4, उसी तरह यहाँ 5 लिख देंगे, इसके बगल में 4 लिख देंगे, और इसके बगल में लिख देंगे 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोग इतना लिख दिए, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे आई। अब जैसे ही हम लोगों ने आई को कंसीडर किया, आई, अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस है इसको आप हटा दीजिए और इसको आप हटा दीजिए, तो आपके पास बचेगा 3 4 4 और 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बोले हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले राइट साइड से चलेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए। जैसे आई क्या क्या बचा है भाई, देखना इधर से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, हाँ, तो 3 गुना 2 माइनस, क्या साइन लेंगे, -4 गुना 4। ये हमारा आई का खेल खत्म हो गया। अब आई के बाद जस्ट बाद आएगा जे, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ -2 लगा, इसके लिए आपको एडजॉइंट और कोफैक्टर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो उस पर ज़्यादा अभी आप ध्यान ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -j, तो आप देखें यहाँ पर ये जे, अब जे में ये लाइन चला जाएगा और ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। आपके पास क्या क्या बचा, 2 4 5 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 ये 5 × आई हो गया, जे हो गया, एंड देन आफ्टर आ गया के, ये हो गया हमारा के। अब जैसे के आया तो परपेंडिकुलर लाइंस खत्म हो जाएंगे, तो ये चला गया, साथ में ये चला गया। तो जब ये चला जाएगा ऐसे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 3 5 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 माइनस, इसको से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3। अब देखिए यहाँ से आपको आ जाएगा आई बराबर 2 3 6 माइनस 4 14 16 माइनस जे 2 2 4 माइनस 4 5 20 प्लस के 2 4 8 माइनस 5 15। हम आराम से देखें, आई इज इक्वल टू 2 3 6 4 4 16। अब 6 में जाएगा 16 माइनस 10 आई, 6 में जाएगा 16 माइनस 10 आई, 2 2 4, 4 में जाएगा 20, 4 में जाएगा 20, तो 4 में 20 जाएगा तो 16, 4 में जाएगा 20 तो 16 माइनस 16, तो माइनस जे इंटू माइनस 16। और इसके बाद आ जाता है के 2 चौका 8 में गया 15 माइनस 7, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10 आई प्लस 16 जे, और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस 7 के। बहुत सिंपल है, चलो देखो, सबसे पहले आई लिए, और आई लिए तो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है ये खत्म हो जाएंगे, ऐसे ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ये खत्म हो जाएगा। बचा 3 4 4 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 3 गुना 2 माइनस 4 गुना 4, आई के बाद आता है जे, लेकिन यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा, ये माइनस क्यों आया, इसके लिए हम लोग बहुत इजीली जान जाएंगे, कोफैक्टर्स होता है, मैथ्स में पढ़ना होता है क्लास 12 में।
तो माइनस जे ले लेंगे, फिर से जे के लिए ऐसे करके लाइंस खत्म हो जाएंगे। 2 4 5 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुना 5, और फिर के ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो 2 3 5 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 5 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 में जाएगा 16, तो माइनस 10 आई। 2 दूनी 4, 4 में जाएगा 20, तो माइनस 16, तो ये वाला 16 जी हो जाएगा। और 2 चौका 8 में जाएगा 15, तो माइनस 7 के। अब आप यदि इसका मॉडुलस निकालना चाहते हैं, इसका मॉड यदि निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी बराबर मॉड के अंदर -10 का स्क्वायर आई छोड़ दीजिए, 16 का स्क्वायर जे छोड़ दीजिए, प्लस -7 का स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो आप इजीली आपको ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकल जाएगा। बहुत सिंपल चीज है चलो। और वेक्टर्स का अंतिम टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, और आपका लिए होमवर्क ये दोनों टॉपिक है, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों निकालना है। अंतिम टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर्स का। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन। बहुत ही आसान है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर है x या y एक्सिस के साथ यदि एंगल बनाता है, तो यदि कोई वेक्टर x एक्सिस या y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो वो कैसे टूटता है, तो x एक्सिस में उसका क्या कंपोनेंट लेते हैं, y एक्सिस में क्या कंपोनेंट लेते हैं, उसी पर बात करेंगे। तो जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, एंड जस्ट सपोज कि ये कोई वेक्टर r है जो कि आपको एंगल बना रहा है थीटा। ये वेक्टर r है जो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस के साथ। इसको हम लोग मान लेंगे rx, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग x एक्सिस। इसको मानेंगे ry, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग y एक्सिस। अब हम लोग rx और ry का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है m, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया n। ध्यान से सुनिए, ये O M और N, ये RX है, तो ये वाला तो आपको RY हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल MNO, इन राइट एंगल ट्राइंगल MNO, एक राइट एंगल ट्राइंगल है MNO। तो वहाँ पर यदि हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/H। अब आप लोग देखिए ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा RN, परपेंडिकुलर हो जाएगा RN और हाइपोटेनियस हो जाएगा RN नहीं कहेंगे MN कहिए, MN और हाइपोटेनियस हो जाएगा OM, O से M। तो साइन थीटा बराबर MN का वैल्यू क्या है RY और OM का वैल्यू क्या है R। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, MN का वैल्यू क्या है RY और OM का वैल्यू क्या है R। तो साइन थीटा बराबर RY बाय R, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा RY बराबर R साइन थीटा। ये हमारा आ गया RY का वैल्यू। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला निकालिए। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाता है B/H। तो cos थीटा बराबर B/H, तो देखिए इसका बेस क्या है RX। आप चाहें तो चलिए हम नाम लिख देते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेस है ON और हाइपोटेनियस है OM। तो cos थीटा बराबर B/H,
तो देखिए इसका जो बेस है वो है आपको आर एक्स, और हाइपोटेनस जो है वो है क्या, आर। तो आर एक्स बराबर आ गया आर कॉस थीटा। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आया आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट आया आर वाई बराबर आर साइन थीटा। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है कैसे, तो सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, और ये एंगल बन रहा है सपोज कीजिए 60 डिग्री। तो आपसे यदि पूछा जाए एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू, एक फोर्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, और यदि आपसे पूछा जाए एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू, तो ये कैसे बनेगा। तो यदि आपसे एफ एक्स पूछा जाएगा तो आप एफ एक्स बराबर लिखिएगा एफ कॉस थीटा, और अच्छा एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा तभी दिखाएगा जब वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। याद रखिएगा, एंगल जिस एक्सिस के साथ बनेगा उसको कॉस थीटा लेंगे। अब इधर वो इधर एक्स एक्सिस में बने और वाई एक्सिस में बने, वो क्वेश्चन में देख लीजिएगा। यूजुअली जनरली एक्स एक्सिस नहीं देता है, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एंगल जिस एक्सिस के साथ बनेगा उसको कॉस थीटा लेंगे, मतलब उतना वेक्टर कॉस थीटा, और जहाँ पर एंगल नहीं बनेगा उसको लेंगे साइन थीटा। एफ एक्स बराबर है कॉस थीटा, अब एफ का वैल्यू है 5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 5 इंटू 1/2 दैट इज आवर 5/2 न्यूटन। ये हमारा हो गया एफ एक्स का वैल्यू। अब बच्चा लोग यहीं पर हम लोग निकालेंगे एफ वाई का वैल्यू, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ वाई बराबर एफ 5 और साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एफ इंटू √3/2 एफ √3/2 न्यूटन। बस ये हमारा आ गया एफ एक्स का वैल्यू, ये आ गया एफ वाई का वैल्यू। इसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स हैं बच्चा लोग, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो सब अभी उतना ज़्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। बाकी अभी कभी ऐसा आपको जानना होगा तो आप हमको बोलिएगा, हम बता देंगे लामिस थ्योरम ये सब, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपसे गुजारिश है कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जितना हो सके पहुंचा दीजिए। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। जो हम आपसे पूछे हैं उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। जितना सोशल नेटवर्क हम आपको बोले हैं, यदि आपको इच्छा है तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन वन डायमेंशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।